एक कबूतर ने बताया, बुढ़ापे में सुकून चाहिए तो ये 3 राज औलाद को कभी मत बताना। कभी कभी जिंदगी हमें वो सब सिखा देती है जो किताबें नहीं सिखा सकती। और कभी कभी एक छोटा सा परिंदा जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा दे जाता है। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। उस पर बैठा एक बूढ़ा कबूतर रोज आसपास की जिंदगी को बड़े ध्यान से देखा करता। नीचे एक वृद्ध आश्रम था जहां कई बुजुर्ग अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे। उनमें से एक था 75 वर्षीय हरिराम, जो कभी अपने 4 बेटों के साथ हंसी खुशी जीवन जीता था। एक दिन वो पीपल के नीचे बैठा उदास आंखों से आसमान को देख रहा था। तभी वह कबूतर उसके पास आ बैठा और धीरे से बोला, तुम्हें सुकून चाहिए बुढ़ापे में? तो याद रखो, ये 3 बातें अपनी औलाद को कभी मत बताना, वरना तुम्हारा हाल भी उन्हीं जैसा होगा जिनकी कहानियां मैंने देखी हैं। चलो सुनाता हूं तुम्हें 3 कहानियां जो 3 अलग अलग लोगों की हैं। पहली बात, अपने दुख। शारदा देवी गांव की सीधी सादी महिला थीं। उनके 2 बेटे थे, मनीष और देवेंद्र। दोनों शहर में अच्छी नौकरी करते थे। बेटे कहते थे, रमा अब आप हमारे साथ शहर चलो। शारदा देवी का गांव से नाता टूट गया। नई दुनिया, नया माहौल। शुरू के कुछ दिन ठीक थे, फिर शुरू हुई परेशानियां, घुटनों का दर्द, शुगर की परेशानी, अकेलापन। वो रोज बेटों से कहती, बेटा आज दर्द ज्यादा है, डॉक्टर के पास चलना है। कभी बहू सुनती तो कहती, मम्मी जी आपको तो रोज ही कुछ ना कुछ होता है। धीरे धीरे बेटे भी अनसुना करने लगे। बहू ने कहना शुरू किया, माँ जी थोड़ा सहन करना सीखिए, हम भी तो थकते हैं। शारदा देवी को समझ आ गया था कि उनका दुख अब किसी के लिए बोझ बन चुका है। वो चुप हो गई। अब वो भगवान से कहती थी, इंसानों से नहीं। हरिराम ने कबूतर से पूछा, क्या गलती की उन्होंने? कबूतर बोला, गलती नहीं, पर एक सीख जरूरी है। पहला राज, अपने दुख औलाद को मत बताओ। लोग शुरू में सहानुभूति देंगे, पर बार बार कहने पर वो थकने लगते हैं। और जब माँ बाप का दर्द बोझ लगने लगे, तब रिश्ते खोखले हो जाते हैं। दूसरी बात, अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी। राजन काका बहुत मेहनती किसान थे। उन्होंने जीवन भर खेतों में पसीना बहाकर अच्छा पैसा कमाया। 4 बेटे थे, वे सभी पढ़े लिखे, नौकरी पेशा। पर राजन काका को लगता था उन्हें अपने बेटों को सब कुछ बता देना चाहिए। उन्होंने बेटों को बताया, बेटा 12 बीघा जमीन है, बैंक में 5 लाख जमा है और सोने के कुछ गहने भी हैं। सब तुम्हारा ही है। बेटे पहले बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सारी जानकारी मिल गई, उनका व्यवहार बदलने लगा। राजन काका की सेवा अब सिर्फ दिखावे की चीज बन गई। एक दिन उन्होंने देखा कि बड़े बेटे ने जमीन बेच दी, बिना उनसे पूछे। राजन काका को गहरा धक्का लगा। हरिराम की आंखें भर आईं। कबूतर बोला, दूसरा राज, अपनी कमाई, जमा पूंजी, जमीन जायदाद की पूरी जानकारी औलाद को मत दो जब तक जरूरत न हो। अगर वो जान गए कि आपके पास क्या है, तो जरूरत के वक्त नहीं बल्कि आपकी चीजों के लालच में आ सकते हैं। और जब सब कुछ मिल जाए, तब आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। तीसरी बात, अपनी कमजोरी। गीता बुआ का कोई बेटा नहीं था। एक बेटी थी रंजना, जो शादी के बाद दूसरे शहर में चली गई। गीता बुआ को रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लगा। घर में अकेली थीं। बेटी को बताया तो उसने कहा, माँ आप न किसी को बुला लो, हम तो अभी फ्री नहीं हो सकते। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने एक पुराने पड़ोसी को बुलाया और कहा, बेटा अब मैं अकेले नहीं रह सकती, तू रोज आकर देख लिया कर। धीरे धीरे वो पड़ोसी ही उनके घर पर काबिज हो गया। गीता बुआ की कमजोरी देखकर सबने फायदा उठाना शुरू कर दिया। कबूतर बोला, तीसरा राज, अपनी कमजोरी, असहायता, बेबसी सबको मत दिखाओ, खासकर औलाद को। अगर वो जान गए कि अब आप कमजोर हैं, तो या तो आपको नजरअंदाज करेंगे या आपके फैसले कोई और लेगा। मजबूत दिखो चाहे अंदर से टूटे हुए हो। समाज मजबूती की इज्जत करता है, बेबसी की नहीं।
हरिराम की आंखों में चमक थी। वो समझ चुका था उसे अब खुद को बदलना होगा। वो अपने कमरे में लौटा। अब उसने बच्चों से शिकायत करना छोड़ दिया, अपनी बचत को दोबारा व्यवस्थित किया और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। 1 साल बाद हरिराम गांव में लौट आया। वहीं अपना छोटा सा खेत संभालने लगा। अब वो हर सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कबूतर को देखकर मुस्कुराता। उसने सीख लिया था, अगर बुढ़ापे में सुकून चाहिए तो ये 3 बातें औलाद को कभी मत बताओ। अपने दुख वरना बोझ बन जाओगे। अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी वरना इस्तेमाल कर लिए जाओगे। अपनी कमजोरी वरना कोई और तुम्हारी जिंदगी चलाएगा। और उस दिन कबूतर फिर उड़ गया, शायद किसी और को सिखाने जो अकेला बैठा होगा किसी पीपल के नीचे। बुढ़ापे में कौन कौन से राज औलाद को नहीं बताने चाहिए। गांव की एक शांत दोपहर थी। हर दिशा से केवल पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। पीपल के नीचे बैठा था एक बुजुर्ग, नाम था धर्मपाल। उम्र लगभग 78 वर्ष। शरीर से थका, पर आंखों से अब भी जीवन की गहराई को पढ़ने की ताकत थी। पास बैठा था एक नन्हा बच्चा, उसका पोता राहुल। राहुल ने मासूमियत से पूछा, दादू, आप हमेशा चुप क्यों रहते हो? धर्मपाल मुस्कुराया और बोला, बेटा, जिंदगी ने सिखा दिया है कि बुढ़ापे में कुछ बातें चुप रहने में ही भलाई है। राहुल हैरान हुआ, कैसी बातें दादू? धर्मपाल ने राहुल को पास बिठाया और एक एक करके 3 कहानियां सुनाई, 3 राज जो कभी औलाद को नहीं बताने चाहिए। पहला राज, अपना दुख मत बताओ। शांति देवी की उम्र 72 साल थी। बेटे के घर में रहती थीं। हर दिन घुटनों का दर्द, नींद की कमी और अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। शुरू में वो बेटे से कहती थी, बेटा, रात भर नींद नहीं आई। बहू से कहती, घुटने बहुत दुखते हैं। कुछ दिन तो सबने ध्यान दिया। फिर धीरे धीरे उनका दर्द सबको शिकायत लगने लगा। मम्मी जी हर दिन रोना रोती हैं, बहू बोली। बेटा भी चुप रहने लगा। एक दिन शांति देवी ने ठान लिया, अब वो अपने दुख किसी से नहीं कहेंगी। वो चुप हो गई, मगर मुस्कुराना नहीं छोड़ा। अब सब उन्हें सम्मान देने लगे। जब आप अपना दुख बार बार बताते हैं तो वो लोगों को बोझ लगने लगता है। इसलिए बुढ़ापे में अपने दुख भगवान से कहिए, औलाद से नहीं। दूसरा राज, अपनी कमाई का पूरा हाल मत बताओ। हरिशंकर जी ने जीवन भर की कमाई से गांव में एक हवेली, जमीन और बैंक में अच्छी खासी राशि जमा कर रखी थी। जब बेटे ने पूछा, पापा, कितना पैसा रखा है आपने? उन्होंने गर्व से बता दिया, 30 लाख बैंक में है, जमीन की कीमत 50 लाख है। फिर क्या था, बेटा हर दिन हिसाब लेने लगा। बहू की नजर गहनों पर, बेटा जमीन पर। धीरे धीरे बेटे ने जमीन अपने नाम करवा ली। फिर हरिशंकर जी की अहमियत कम होती गई। बुढ़ापे में अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा खुलासा मत कीजिए, वरना जिनके लिए कमाया है वो आपको ही बेकार समझने लगेंगे। तीसरा राज, अपनी कमजोरी मत जताओ। रामलाल जी का हाथ एक बार गिरने से टूट गया। बेटा और बहू ने देखभाल की कुछ दिन। फिर बोला, पापा अब आप अकेले मत रहिए, वृद्धाश्रम चलिए। रामलाल जी चौंके। उन्हें लगा था कि बेटा उनका सहारा बनेगा, लेकिन उसकी नजर तो उनकी लाचारी पर थी। उन्होंने फैसला लिया, इलाज कराया, फिजियोथेरेपी ली और फिर धीरे धीरे चलने लगे। अब वो खुद अपना काम करते थे। बेटा देखकर हैरान रह गया और शर्मिंदा भी। कमजोरी दिखाने से लोग आपको बोझ समझने लगते हैं। बुढ़ापे में मजबूती दिखाइए, चाहे वो नकली ही क्यों न हो। धर्मपाल ने राहुल की ओर देखा और बोला, बेटा, याद रखना, बुढ़ापे में 3 बातें औलाद को मत बताना। अपने दुख, अपनी पूरी कमाई, अपनी कमजोरी। राहुल ने मासूमियत से कहा, दादू, मैं बड़ा होकर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। धर्मपाल की आंखों में नमी आ गई, लेकिन मुस्कुराते हुए बोले, यही सोचकर हम जीते हैं बेटा।
यही सोचकर